मटर का बीज और उसके भाग। ठीक है, मटर हमारा गोलाकार होता है, एक तरफ से थोड़ा सा चिपटा हुआ होता है, हरे रंग का होता है, तब वह ताज़ा होता है। थोड़े दिन बाद जैसे थोड़ा सा सूख जाता है तो हल्का पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द केस कैसा होता है, हरे रंग का होता है। जो ये मटर है उसका जो है बीजावरण यानी जो उसकी कोटिंग है जिसे हम सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट में दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक आउटर लेयर, इनर लेयर, यानी बाह्य कवच, अंतः कवच। बाह्य कवच को हम टेस्टा बोलते हैं, अंतः कवच को हम टेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो मटर है, मटर में हमने बताया बीजावरण होता है। वो क्या करता है, उसका काम है प्रोटेक्शन करना। और यहाँ पास बीजांड द्वार होगा, ये नाभिका होगी, और यहाँ पर सबसे पहले क्या निकलता है, मूलांकुर, बाद में प्रांकुर। तो हमारे बीज जो है, यहाँ से मूलांकुर निकला, प्रांकुर अंदर से ओर से निकलता है। कहाँ से, अंदर की ओर से क्या निकलता है, प्रांकुर, बाहर की ओर से क्या निकलता है, मूलांकुर। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा बीज पत्र, जब मैंने उसको खोला, मैंने बीजावरण को जब हमने हटा दिया, तो ये हमारा बीज पत्र है जहाँ पर भोजन संचित होता है। ठीक है, अब जब हमने इसको बीजावरण हटाने के बाद बीज पत्र को दो बीज पत्र में विभाजित किया, तो हमने पाया कि जो अंदर की ओर से होता है उसे प्रांकुर बोलते हैं, जो बाहर की ओर से आता है उसे मूलांकुर बोलते हैं। और प्रांकुर मूलांकुर को जो जोड़े रखता है, जो संबंध बनाए रखता है, उसे हम अक्ष बोलते हैं। ये हमारे दोनों बीज पत्र हैं जहाँ पर भोजन संचित होता है। बस मटर के बीज में इतना ही था कि मटर का आकार कैसा है, मटर का रंग कैसा है, मटर के पास कितनी सीड कोट है यानी कितने कवच हैं। तो जो मटर का कवच है उसे हम बीजावरण बोलते हैं। उसके दो कवच हैं, बाह्य कवच, अंतः कवच। बाह्य कवच बाहर से होता है, अंतः कवच बाहरी कवच के साथ चिपका हुआ होता है अंदर की ओर से। और ये मटर जब अंकुरन करवाया मैंने, तो पहले नाभिका, बीजांड द्वार, जहाँ से पानी सोखता है, वो कहाँ से सोखता है पानी, बीजांड द्वार से। और फिर उसके बाद मूलांकुर निकलेगा। ठीक है, फिर प्रांकुर निकलेगा। तो हमने जब बीजावरण हटा दिया तो हमने पाया कि हमारा ये बीजपत्र है जहाँ भोजन संचित होता है, ये मूलांकुर है। ठीक है, और ये प्रांकुर, ये मूलांकुर और प्रांकुर मूलांकुर के बीच में जो संबंध बनाए रखता है उसको हम बोलते अक्ष। ठीक है, ये बीजपत्र, बस मतलब में इतना ही है। क्लियर है इतना। अब हम आते हैं सेम का बीज और उसके भाग। तो ये हमारा सेम का बीज है। सेम के बीज किस यानी आकार कैसा होता है, आप इतना समझ लो, कोई सा भी बीज आप पढ़ेंगे, ठीक है, कोई सा भी बीज आप पढ़ेंगे तो उसका आकार आपको देखना है, उसका रंग देखना है, उसमें कौन कौन से भाग हैं वो देखना है, उसमें बीज पत्र कितने हैं। क्लियर है, क्लियर है ना, और उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो हमने देखा जो सेम का बीज है वो वृक्क आकार का होता है, यानी किडनी शेप होता है। कैसा होता है, किडनी शेप होता है। रंग सफ़ेद बादामी या कत्थई चॉकलेटी। ये रैफी है, ये बाह्य कवच, रैफी लंबी सफ़ेद रेखा होती है। ये बीजांड द्वार है जहाँ से पानी सोखता है, जिसकी वजह से अंकुरन होने में सहायता मिलती है। ये बीजावरण है। बीजावरण में दो परत होती हैं, पहला बाह्य कवच, दूसरा अंतः कवच। बाह्य कवच बाहर की ओर से रहता है, अंतः कवच अंदर की ओर से रहता है। ठीक है, जब अंदर की ओर से रहता है तो भूर यानी हल्के पीले रंग, यानी जब हमने अंतः कवच को, अंतः कवच के अंदर का जो भाग है उसे हम भूर बोलते हैं, जो कि हल्के पीले रंग का होता है। और जो हमारा ये भूर है यानी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के भी दो भाग होते हैं। कौन से, पहला बीज पत्र और अक्ष। बीज पत्र खाद्य पदार्थ को संचित करता है, इसमें दो दालें होती हैं, भोजन संग्रह करता है। अक्ष दोनों बीज पत्र जुड़े रहते हैं इससे, जैसे बुलांकुर, प्रांकुर। ठीक है, ये हमने जब सेम का बीज को बीजावरण हटाने के बाद इसको खोला, इसमें पाए कि इसमें दो बीज पत्र हैं। बाहर की ओर से जो निकलता है उसे मूलांकुर बोलते हैं, अंदर की ओर से निकलता है उसे प्रांकुर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आरंड या अंडिका बीज तथा उसके भाग में। तो ये हमारा आरंड का यानी रंडी का बीज है,
ये बीज चोलक है जो कि बहुत कोमल सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद, कोमल और स्पंजी, ठीक, गूदे की तरह उभार इसमें होता है। ठीक है, ये जो है हमारा बीज, इसका आकार कैसा होता है? तो दीर्घायत संरचना होती है। इसका रंग कैसा होता है? गहरा कत्थई होता है, गहरा कत्थई। और इसमें काले काले धब्बे पड़े होते हैं। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें काले काले धब्बे पड़े होते हैं। जो इनका बीजावरण होता है वह कठोर होता है, जिसकी वजह से इसमें पानी जल्दी नहीं सोख पाता है, जिसके से इसमें पानी जल्दी नहीं सोख पाता है। इसमें जो कवच होता है वो बाह्य कवच, अंत कवच, मतलब बाह्य कवच एकदम अच्छे से मुझे दिखाई देगा, अंत कवच अच्छे से दिखाई नहीं देता। फिर हम आते हैं परिभूरपोष में, जिसकी संरचना क्या है? जो परिभूरपोष यानी पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। इसकी संरचना बचे हुए बीजांडकाय, ठीक है, क्या बचे, जब जो है बीजांडकाय बच जाता है तो एक संरचना बना लेते हैं। ठीक है, जब बीजांडकाय बच जाता है तो एक संरचना बना लेते हैं। उस संरचना को हम बोलते हैं परिभूरपोष। ठीक है, ये है भूरपोष, ये परिभूरपोष। ठीक है, जो भूरपोष है एंडोस्पर्म, वो मांसल भाग होता है। ठीक है, कैसा होता है? मांसल भाग होता है। अब हमने जो है रंडी का बीज खोला तो देखा ये हमारा मूलांकुर है, ये भूरपोष है, ये बीजपत्र। ठीक है, मूलांकुर यानी रेडिकल जहाँ से मूल निकलते हैं, भूरपोष यानी एंडोस्पर्म, और बीजपत्र कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो जो भूरपोष है अधिक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, भूरपोष अधिक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यहीं से खाद्य पदार्थ तेल निकलता है। और ये जो है मध्य में, ये भूरपोष के अंदर बीच में भूर होता है। क्या होता है? भूर होता है यानी एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के दो भाग होते हैं, पहला दो बीजपत्र, दूसरा अक्ष। अक्ष क्या है? अक्ष भी क्या करता है? मूलांकुर और प्रांकुर के बीच में संबंध बनाए रखता है, जोड़ता है उसे। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं पूरा। हमने सबसे पहले पढ़ा मटर का बीज, उसके भाग। मटर आकार देखना आपको, आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, एक ओर से कुछ चिपटा हुआ होता है। रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है और हल्का पीले रंग का भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। जब इसके बीजावरण की बात करें तो बीजावरण दो परतों में रहती है, पहला बाह्य कवच, दूसरा अंतः कवच। बाह्य कवच, अंतः कवच, ये दोनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। क्या काम है? प्रोटेक्शन करना। ये जो हमारा मटर है ये बीजावरण, बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल। क्या? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से ही पानी अंदर आता है, जिससे जो है मूलांकुर प्रांकुर निकलने में सहायता मिलती है। ये है हमारी नाभिका, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये जो हमने जो है बीजावरण हटा दिया उसमें, उसके बाद देखा कि ये हमारा मूलांकुर सबसे पहले निकल रहा है, ये हमारा बीजपत्र है। फिर हमने दोनों बीजपत्र को अलग अलग किए तो ये हमारा मतलब प्रांकुर होगा, ये मूलांकुर होगा। प्रांकुर और मूलांकुर और बीजपत्र के बीच में जो संबंध रखता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, अक्ष कहते हैं। इसी के हिसाब से आप अपना लिखिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि मटर का बीज और उसके भाग का उल्लेख कीजिए, तो आपको पहले आकार बताना है, रंग बताना है, बीजावरण की लेयर्स बतानी है। ठीक है, फिर आपको बताना है उसके थोड़े से भाग, जैसे नाभिका, बीजांडद्वार, उसके बारे में दो दो लाइनें। ठीक, फिर आपको खोल के बताना है कि ये मूलांकुर से क्या होगा? मूल निकलेगा। बीजपत्र का काम क्या है? भोजन संग्रह करना काम है। फिर हम दिखाएंगे कि इसके दो बीजपत्र हैं, दोनों काम क्या है? भोजन संग्रह करना। हम फिर प्रांकुर बताएंगे। प्रांकुर क्या करता है? प्ररोह भाग का उत्पन्न करता है और मूलांकुर मूल भाग का। ठीक है, फिर अक्ष क्या है? जो बीजपत्र मूलांकुर प्रांकुर के बीच संबंध रखता है या जोड़ता है उसे, तो उसे कहते हैं कनेक्शन बनाता है। तो कनेक्शन कौन बनाता है? अक्ष बनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेम का बीज और उसके भाग। तो सेम का बीज हमको किडनी शेप होता है यानी वृक्काकार होता है। रंग सफ़ेद बादामी या कत्थई चॉकलेटी होता है। इसमें बीजांडद्वार है यानी माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या करता है? पानी सोखता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अंकुरण होता है। जब अंकुरण होगा
तो उसमें से मूलांकुर निकलेंगे, प्रांकुर निकलेंगे। अक्ष जो है कनेक्शन बनाएगा मूलांकुर प्रांकुर और बीज पत्र के बीच में। ये बीजावरण है, इसमें भी बीजावरण में 2 परत होती हैं, बाह्य कवच, अंतःकवच। अंतःकवच के अंदर जो भाग होता है उसको हम भ्रूण बोलते हैं। क्लियर है? अंतःकवच के अंदर जो भाग होता है उसे भ्रूण बोलते हैं, जो कि हल्के पीले रंग का होता है। ये हमारा रेफी कुछ नहीं है, एक रेखा है, सफ़ेद रंग की लंबी सी रेखा होती है। अगर आप बीज लेंगे सेम का तो आप देखेंगे कि उसमें एक रेखा होती है सफ़ेद रंग की बीजांड द्वार के नीचे से, तो वो कुछ नहीं, एक रेखा है। ठीक है। अब जो हमने बताया, जो भ्रूण है इसके 2 भाग होते हैं, पहला बीज पत्र और अक्ष। बीज पत्र का काम क्या है? खाद्य पदार्थ संग्रह करना, भोजन संग्रह करना। इसमें 2 दालें होती हैं। अक्ष क्या है? दोनों बीज पत्र जुड़े रहते हैं, यानी कनेक्शन बनाता है। मूलांकुर निकलता है, प्रांकुर निकलता है। मूलांकुर पहले निकलता है, प्रांकुर बाद में निकलता है। मूलांकुर से मुगल बनते हैं, प्रांकुर से प्ररोह भाग बनता है। ठीक है। ये फिगर दिखाया गया है कि कैसे मूलांकुर निकला है और ये प्रांकुर, ये दोनों क्या है? बीज पत्र। अब बात करते हैं आरंभ या अंडी का बीज तथा उसके भाग। थी जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि आपको आकार देखना। आकार कैसे? इसका दीर्घायत संरचना का आकार है। रंग इसका गहरा कत्थई और इसमें काले काले धब्बे पड़े होते हैं। इसी बीज के ऊपर ये बीज चोलक होता है। बीज चोलक सफ़ेद रंग का होता है, जो कि काफ़ी कोमल होता है, यानी मुलायम, स्पंजी या स्पंजी होता है, यानी गूदे की तरह उभार होता है उसके ऊपर। ठीक है। अब इसमें जो बीजावरण है वो बहुत कठोर होता है, इतना कठोर होता है हम उसे पानी में भी भिगो के रखें, क्या अगर उसे हम पानी में भिगो के रखें तब भी वो मुलायम नहीं होगा। ठीक है। इसमें बाह्य कवच होता है जो कि एकदम अच्छे से दिखाई देता है, अंतःकवच अच्छे से दिखाई नहीं देता है, अंतःकवच। ठीक है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है? परिभूरपोष, ये पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये क्या होता है पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो आप कहेंगे जब बीजांडकाय बच जाता है और एक संरचना के रूप में दिखाई देता है तो उसे हम परिभूषकोण यानी परिभूरपोष कहते हैं। क्या मैंने कहा? जब बीजांडकाय बच जाता है, जब बीजांडकाय बच जाता है तो वह एक संरचना का रूप धारण करता है जिसे हम परिभूरपोष कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है? भूरपोष। भूरपोष एक मांसल भाग है। भूरपोष बहुत यानी अधिक महत्वपूर्ण भाग है जहाँ खाद्य पदार्थ होता है, तेल निकाला जाता है, रंडी का तेल यूज होता है काफ़ी, है ना। और इसमें हमने बताया इसके भूरपोष के अंदर मध्य में एक भ्रूण होता है जो कि 2 बीज पत्र होते हैं इसमें, और अक्ष होता है। अक्ष से मूलांकुर प्रांकुर निकलते हैं। अक्ष का काम क्या है? बीज पत्र और मूलांकुर प्रांकुर के बीच में कनेक्शन बनाना, है ना। ये बीज पत्र है, ये मूलांकुर यहाँ से, ये भूरपोष। ठीक है। हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, जितना मुझे बताना था बता दिया। सबसे मेन का क्या है इसमें कि उसका आकार कैसा है, रंग कैसा है, उसमें कितने भाग हैं, उसका बीजावरण कैसा है ना, उसमें भूरपोष कैसा है, और उसमें जो अलग अलग संरचनाएं बन रही हैं उसके बारे में। बस आपको इतना ही लिखना होगा। ठीक है। और फिगर सभी के आप क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।